अलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, दिस इज मी मतीरा और आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो 21mm। हैप्पी वीकेंड्स एंड यस, वीकेंड्स एक ऐसा टाइम होता है जहाँ इंसान बोलता है यार ये वक्त रुक जाए, ये वक्त इधर ही हो जाए तो एटलीस्ट सुकून मिलता है। और क्योंकि हर इंसान डर रहा होता है कि मंडे को हम क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन आई थिंक मंडे इज़ अ फ्रेश वीक और फ्रेश वीक को एक फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी से शुरू करना चाहिए। आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक हमारे शो में बहुत दफ़ा आ चुके हैं और उनकी बातें बहुत अलग अलग है। ही इज़ अ टिकटॉकर, आपने उन्हें देखा होगा। पता नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं असद रहे और उनकी नई बेगम को। एंड यस, हमारे साथ है असद रहे और उनकी नई बेगम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है मैडम आपके सामने? मेरे सामने क्या है? ये मेरी मिसेज है, सेकंड वाइफ, और माशाल्लाह बहुत प्यारी वाइफ है और अल्लाह इनको खुश रखे मेरे साथ। जी मैडम। पहली वाली का क्या हुआ? पहली वाली का मैडम किस्सा छेड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन किस्सा क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? मैं बहुत सारी बुरी बुरी बातें भी सुन रही हूँ कि वो किधर है। मैडम वो इस टाइम आज़ाद है। आज़ाद हाँ, अल्लाह मियाँ के वो पास? घर छोड़ के भाग गई है। नहीं, आज़ाद मतलब क्या अल्लाह मियाँ के पास? अल्लाह मियाँ के पास नहीं, वो इस टाइम रह रही है इस्लामाबाद में। और कोई सबूत है? सबूत है, उसकी वीडियोस हैं मेरे पास, सब कुछ है। दिखाओ। और वीडियोस वाला मोबाइल मैंने बाहर रखा हुआ है। कहाँ बाहर? ये बाहर मेरी सिस्टर बैठी हुई है, उनके इट्स ओके, आप लाए इट्स ओके। मोबाइल दे दें। क्योंकि मैंने ऐसी तहमतें सुनी है कि तुमने उनके साथ कुछ गलत किया या अल्लाह ना करे कुछ मारपीट कर कुछ अजीब बात सुनी है। देखे ना मैडम, 4 साल मेरे साथ रही है वो। जी। 2021 में शादी हुई उसकी मेरे साथ। 4 साल रही है मेरी वाइफ मेरे साथ, और 4 साल के बाद उसको याद आया कि असद मुझे मारता है। 4 साल उसको नहीं याद आया। मुझे पहले वो तो दिखाओ, वो कहाँ है इस्लामाबाद में? 4 साल वो वीडियोस बनाती रही मेरे साथ। तो अभी वो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है? सब कुछ इस्तेमाल कर रही है। ओके। बस झगड़ा जो हुआ वो हुआ पैसों की वजह से। क्या? एक जो लाइव का पैसा होता है, मैं उसको मना करता था कि लाइव नहीं बैठना, लाइव एक गंदी चीज़ है। क्योंकि जो फैमिली वाली लड़कियां होती हैं वीडियोस बनाते हैं ना खुशी से, चलो मैं साथ होता हूँ, तो भाई वीडियोस बनाए मेरे साथ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वीडियोस बना ले, कोई मसला नहीं। आपने देखा होगा जब भी उसने वीडियो बनाई मैंने उसको पूरा ड्रेस पहनाया है। बलोची कपड़े पहनती थी ज्यादा से ज्यादा वो, कभी उसको पैंट शर्ट नहीं पहनाई, कुछ भी नहीं किया। और उसने पैंट शर्ट पहनकर तो ये आई थी हमारे यहाँ आपके साथ, वो भी उसी की जिद पे पहनाई थी उसको। उसने बोला कि शो में सब पैंट शर्ट पहनते हैं, मैंने भी पैंट शर्ट पहनी। तुमने बोला है शो में हम पुराने शो भी निकाल सकते, तुमने ये बोला है कि मुझे बीवी मॉडर्न चाहिए थी, तो इसने बोला कि मैं ड्रेस होकर आ रही हूँ। मैं राइट और रॉन्ग है ना, यही था ना? तो आपने बोला तो अब ये कैसे हो सकता है कि उसकी शर्ट, उसकी क्या, वो तुम्हारी शर्ट थी कि तुम्हें मॉडर्न बीवी चाहिए थी, वो मॉडर्न बनकर आए। जी, ये काफी बातें जो मैंने उसके कहने पे बोली थी। अभी आप बोलेंगी कि मैं साफ होने के लिए बोल रहा हूँ। और दिखाओ तो सही, पहले बेगम, तुम्हारी बेगम का रीसेंट वीडियो दिखाओ। चलें आपको ये दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो आप बताएं आपका नाम क्या है? अनुषा। अनुषा मैडम ये देख सकती हैं। नहीं, ये तो वो है, बट क्या तारीख कब है? कहाँ है? आप उसका अकाउंट खोल लें, सारे रोजाना पोस्ट हो रहे हैं, डेली पोस्ट हो रही है, रात को लाइव बैठ रही है। ओके। और उनके माँ बाप ने उनको कबूल कर लिया? माँ बाप, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे कवारा बन के शादी की। वो ऑलरेडी मैरिड थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को हाजिर करके बोल रहा हूँ, उसकी मुझसे पहले 2 शादियां हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसने मेरे निकाह नामे में अपना नाम भी गलत लिखवाया। उसका नाम हादिया था, उसने मेरे निकाह में हिना खान लिखवाया। आप पूरे डेरा इस्माइल खान में पूछ सकती हैं, उसके नाम पे एक पहाड़पुर में FIR भी कटी हुई है। 21 दिन ये जेल में रह चुकी है। पहाड़पुर थाना है डेरा इस्माइल खान में, आप वहां पता भी कर सकती हैं। ये मैं राज खोल नहीं रहा ताकि मैं लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। वो ऑलरेडी मैरिड थी, उसके एक बेटे का नाम मौजम है। उनका तो बेबी नहीं हो सकता था। लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल है कराची में, आपको डॉक्टर सबा असलम बताएंगी कि मैंने उनका कितना ट्रीटमेंट करवाया। अब वो क्या करती थी अपने साथ, ये मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। मैंने बहुत तकलीफ तो वो आपके साथ क्यों थी? क्या क्यों थी वो आपके साथ? क्या चाहिए था उससे? आप उसको मेरे साथ चाहिए था फेम। उसने जाते वक्त बोला कि भाई, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता था, मुझ पे तशद्दुद करता था, और क्या नाम लेते हैं, मुझे छोटे कपड़े पहनने पे मजबूर करता है।
और अब अच्छा अभी तो आजाद है, अब क्यों पहन रही है छोटे कपड़े, अब वीडियोस क्यों बना रही है? चले अभी इनका एक बयान आया हुआ है, देखते हैं वो क्या बोल रही है, लेट्स सी। वालेकुम, मेरा नाम हिना है और मैं इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ। खैर से पहुँच आई हूँ पेशावर, जो कि मेरे अबू का नाम रोज़ी खान है। मेरे असद के साथ शादी हुई थी 3 साल पहले, 14 साल मेरी शादी को है। 3 साल में मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, वो भी फौत हो जाते हैं क्योंकि असद मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं। मेरे पेट में जब बच्चे होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो ज़हनी टॉर्चर की वजह से और वो जुल्म करने की वजह से वो फौत हो जाते हैं। वो टाइम पे पूरे पैदा नहीं हो पाते। तो इस वक्त मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और शुक्र के घर, खाला की बेटी के घर मौजूद हूँ। उसकी मोबाइल से ये मैं वीडियो बना रही, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था। उसने मुझे बालों से पकड़ के घर से निकाल दिया था और 3-4 साल में उसने मुझे कई बार तलाक दे चुके हैं। लेकिन उस दिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और तलाक दी, कह रहे जाओ निकलो यहाँ से, घर से निकलो। तो इसलिए फिर उस दिन मेरा खुद भी दिल नहीं करता कि मैं उसके साथ रहूं, क्योंकि एक आदमी से आपको डिवोर्स मिल जाए तो फिर दिल नहीं करता, मतलब वो रिश्ता फिर हलाल में नहीं जाता। तो इसलिए मैं फिर वहाँ से निकल आई रात के 10 बजे, 10:15 बजे। तो उन्होंने मुझे ना कोई चादर दी, कुछ भी नहीं दिया, सिवाय ऐसे ही दुपट्टे में मुझे निकाल दिया घर से बाहर। मेरे पास ना कोई किराया था ना कुछ था। वो तो बस वाला पठान था, उसने मुझे बोला ठीक है आप मेरी बहन हो, आपको मैं पहुंचा दूंगा घर। मैं मतलब बहुत ज़्यादा मांगते थे, बात पे इसलिए मांगते थे, कहते थे तुम ऐसे कपड़े पहनो, गलत चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मांगते थे। वो उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में ये बोला है कि मतलब मुझे स्टाइलिश बीवी चाहिए, ये ना पैंट शर्ट पहनती है, कुछ नहीं पहनती। उम्र कितनी है इसकी उम्र थी 26 साल। 2013 में इसकी पहली शादी हुई, 2013 के तीसरे महीने में पहली शादी हुई, 2020 के चौथे महीने में इसकी डिवोर्स हुई। हसन कमाल नामी बंदा है, उसके साथ इसकी डिवोर्स हुई। 2020 के छठे महीने में इसने सेकंड शादी की। अबू बकर नामी परचून की दुकान है उसकी, डेरा इस्माइल खान सिटी में। आप ये डेरा इस्माइल खान वाले अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो इसकी वालदा को भी सब जानते हैं। इसकी वालदा का नाम है जरीन ताज। इसकी वालदा को मैं गलत नहीं बोलूंगा, इसकी वालदा ने भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ली हुई है और उन्होंने भी, मैंने जहां तक सुना है कि उन्होंने भी अलग निकाह किया हुआ है। और इसने मुझे कुंवारी बोल के शादी की, बल्कि मुझे इसने बर्बाद किया है। तो इनके बच्चे किधर है? इनके बच्चे इनके पहले हस्बैंड के पास है। इनके अभी तक इनके पहले हस्बैंड ने भी शादी नहीं की। इनके हस्बैंड ने मुझसे राब्ता किया, इनके हस्बैंड ने राब्ता किया कि ये वहां से भी भागी है, वहां से किसी डॉक्टर के साथ भागी थी डेरा इस्माइल खान में। जब ये पकड़ी गई, इस पे FIR थी। 21 दिन ये जेल में रही कोरोना के दिनों में। ओके, इसकी शादी की पिक्स मेरे पास है, दिखाएं? इसके हस्बैंड ने भेजी है, सब कुछ भेजा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये जब आपसे ये जो बातें कर रही थी, ये जो फोन पर, और आपको कनेक्ट किया था, तो ये कोई प्लान था? मैडम मुझे ये नहीं पता प्लान था, लेकिन इसने मुझे अपने साथ मोहब्बत के जाल में दिखाई शादी की तस्वीर ये दिखाई शादी ना? की तस्वीर है इसकी। तो लड़का किधर एक है? मैं दिखाता हूँ। या आपके साथ शादी की नहीं, तस्वीर है? मेरे साथ अलग है। ये बहुत छोटी थी तब इसकी शादी थी। देखें, ये बड़ी कौन एज है? के बंदे के साथ भी इसकी शादी हुई थी। मैडम अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, हाई कोर्ट में डेरा इस्माइल खान में इसके डिवोर्स नामे पड़े हुए, निकाह नामे पड़े हुए। आप वहां कोई भी वकील करवा के, इसका केस नंबर मैं बताता हूं, आप वहां से पता करवा सकती हैं कि हादिया की। नहीं, तो अभी ये जो आपने पिछली दफा बोला था, आपने एक बिल्डिंग उसके नाम की हुई है, राइट? नहीं, हमने का क्या हुआ? बिल्डिंग ली थी। इसने बिल्डिंग का केस किया हुआ है। इसने केस में लिखा है कि बिल्डिंग मैंने बिल्डिंग बनाई है, मैंने कमा के बिल्डिंग बनाई है, ये किया। ये क्या करती थी, कैसे कमाती थी ये? जब मैंने इससे शादी की मेरे 6 मिलियन फॉलोअर थे। हाँ। और ये एक बैग लेके आई थी कपड़ों का, उसमें शलवार अलग थी, कमीज अलग थे, पूरे प्लान के साथ आई थी। लेकिन तुमने ये बोला है कि तुमने बिल्डिंग उसके नाम पर की है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला हाँ, मैं करने वाला था उसके नाम पे, पूरा इरादा था, कागजात। मैंने खुशी में बोल दिया। मेरे साथ अभी एक शौहर है, उसको बीवी मोहब्बत देती है, हर चीज के साथ लिहाज से सही चलती है, ठीक है। वो अभी ये मेरी बीवी है, ठीक है। इससे पूछो, इससे कितने दिन हो गए मेरे साथ शादी में? कितने दिन हो गए? 10 दिन हुए। 10 दिन हुए जी। और तुम कहाँ मिली हो इससे? इससे यहीं पर जाकर उनसे मिले थे, वीडियो देखते थे पहले इनके, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। फिर ये जो है ना मेरे भाई के बहुत बड़े दोस्त थे, फिर ये ऐसे घूमते थे ना, तो फिर मेरे भाई ने उनको बोला, मेरे रिश्ते की बात की, फिर उनके साथ शादी, माशाल्लाह बहुत अच्छे। ओके, तो आप ये कब शादी हुई? 10 दिन पहले? ये 10-11 दिन हो गए आज शादी को। 11 दिन? हाँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया तो था। अब फैमिली सपोर्ट करती है ये शादी को? हाँ, फैमिली ने शादी करवाई है। ओके। मैंने उस लड़की के लिए अपने माँ बाप, मैंने आपको बोला था, छोड़ा, ठीक है।
मैंने अपने माँ बाप छोड़ा, वही लड़की मुझे ऐसे छोड़ के गई। और मेरे पे इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए ना उसने कि इसने क्या नाम लेते हैं मेरे बच्चे मारे हैं, इसने मुझे घर से निकाला है, इसने मुझे ये किया। जब वो घर से गई है खाली हाथ नहीं गई भाई, मोबाइल के अंदर 7.5 लाख रुपए कैश था, आईफोन मोबाइल लेके गई है। इससे पहले पता नहीं कितना कुछ उस यहाँ मोबाइल से के दे अंदर के जा कैसे चुकी है। कैश हो सकता है बता? क्या मोबाइल के अंदर? मैडम अकाउंट था वो जो मैंने उसके नाम पे था अकाउंट, उसमें 7.5 उसमें डॉलर्स में पैसे पड़े हुए थे, उसने वो भी लेके वो गई है। ओके। हाँ, ऐसे खाली आज चली गई और वहाँ जाके फिर 16 प्रो मैक्स में वीडियोस बना रही है और एंजॉय कर रही है। आप उसकी अभी ये है कि उसकी वीडियो सिर्फ मेरे साथ वायरल होती थी, उसकी अकेले की वीडियो कभी वायरल नहीं होगी। उसने जो भी किया अल्लाह ने उसको उसकी औकात दिखा दी, वहाँ ही पड़ी रहेगी। मेरे अभी मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है मैडम कसम से उस पर। तो ये बताओ, ये लड़ाई और तुम लोग तो सही हो रहे थे, ये मैडम, कैसे हुआ? ये क्या हुआ? व्हाट प्रोवोक्ड इट? यकीन करें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरे को रोना आ रहा है अल्लाह की कसम। उसने बहुत गलत किया मेरे साथ, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसने मेरे साथ इतना गलत किया मैं आपको बता नहीं सकता। फ्रॉड मतलब क्या? मुझे कुंवारी बोल के शादी की, ऑलरेडी मैरिड थी, 4 बच्चों की माँ थी। जैसे अभी रजब भट्ट का ये चल रहा है, जितना वो वायरल चल रहा है, ऐसे 2021 में मैं वायरल था। मैं बोल चैनल में शो में होता था, मैंने खुश रहो पाकिस्तान किया, मेरा एक नाम था। इसने बोला मेरे माँ बाप नहीं जिंदा, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक भाई है वो नशा करता है, रोडों पे घूमता है। लेकिन इस लड़की के माँ भी जिंदा थे, बाप भी जिंदा है, सब जिंदा तुमने है। खुद मुझे इसी कुर्सी पर बैठकर बोला उसके बाप और माँ अलाउ नहीं करते हो, वो बात नहीं करे। अभी तुम बोलो माँ बाप मैं जिंदा आपको नहीं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसने निकाह किया, निकाह नामे में इसने लिखा है, वकील पूछते हैं ना कि आपकी माँ है बाप है, तो इसने बोला मेरा कोई माँ बाप नहीं है। बाद में इसने अपनी माँ से कांटेक्ट करवा के मेरी बात करवाई। ओके। और अब जब गई, इसके सब जिंदा हो गए, इसके भाई जिंदा हो गए, सारे जिंदा हो गए, सबके सब इसके साथ मिल गए, सब बात कर रहे हो? सब बात कर रहे हैं, सब बैठ रही है, कमा रही है। मुझे कमाने से दुख नहीं है। कितना कमा रही है वो? और मुझे ये बताया ये कैसे गई, मतलब इस्लामाबाद कैसे फौरन पहुंच गई? मैडम ये फौरन नहीं पहुंची, ये यहाँ से जब घर से फरार हुई, इसने एक चोरी मोबाइल रखा हुआ था और इसकी वालदा से राब्ता था, और कराची में इनके अपने रिश्तेदार थे जो इसने छुपा के रखे हुए थे, जिन्होंने इसको पनाह दी। जो FIR थी 465 की मतलब अगवा की मैंने लिखवाई, मैं समझा ये भागी नहीं, अगवा हो गई। तो जब पुलिस ने मेरे साथ ताउन किया, सिंध पुलिस ने काफ़ी ताउन किया, और क्या नाम लेते, जब इसको हमने रेट वगैरह की, CDR वगैरह जब ट्रेस किए, इसको ढूंढा, तो इसके जो घर वालों ने मेरे डर से और पुलिस के डर से इसको शेल्टर रूम में पहुंचा दिया। फिर इसने जज के सामने बयान दिया कि ये मुझे मारता था, मैं घर से चली गई ये वो, और वहाँ से शेल्टर से निकल के इसकी वालदा इसको लेके गई है। शेल्टर में बाकायदा इसकी वालदा का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि इसकी वालदा इसको लेके गई है, रिलीज़ हुई, अब इस्लामाबाद जाके पैंट शर्ट पहन के वीडियोस बना रही है। तो कौन से शेल्टर होम पर थी ये पनाग आयशा मंजिल पे शेल्टर होम में वहाँ पे थी। ओके। वहाँ 25 दिन रही है। ओके। एंड आप पर कुछ केस किया? नहीं, मेरे पे क्या केस करेगी, खुद भागी है। ओके, तो आप मुझे ये बताओ, ये दूसरी शादी और इन सब का कैसे पता चला? ये पहली शादी का कैसे पता चला? जब ये गई, इसने वीडियोस लगाई मेरे खिलाफ, तो क्या नाम लेते हैं, इसने जब वीडियोस लगाई मेरे खिलाफ, तो इसके जो पहले ससुराल है ना, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। इसने, यकीन करें मैडम, मैं जज नहीं कर पाया कि ये शादीशुदा, ये कुंवारी, और इसके बच्चे भी हैं। ये मैं नहीं आपको बोलूँगा, अगर आपका इंस्टाग्राम है, अल्लाह करे ये शो वायरल हो जाए, आपको डेरा इस्माइल खान वाले और अब्दुल खेल वाले बताएंगे इसके पूरे घर के बारे में। मैं नहीं बताऊंगा, आप किसी से भी पूछ सकते हो हादिया कौन है, वो आपको इसकी वालदा का भी बताएंगे और इसका भी बताएंगे। इतने वायरल है डेरा इस्माइल खान। ओके, आप बताओ, जब आपने ये दूसरी शादी, आप इनसे दूसरी शादी करने वाले थे जब आप तुम्हें वो नहीं, इनसे दूसरी शादी नहीं, इनसे कोई शादी का इरादा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इनके भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हीरो उनका नाम है, मतलब साथ हम बैठते उठते थे। हीरो उनका नाम है, इनके भाई का नाम, बड़े भाई हैं। क्या नाम है? बड़े भाई का हीरो नाम है, हीरो मतलब उसको प्यार से हीरो कहते हैं, वैसे अली ओरिजिनल नाम क्या है? अली मोहम्मद अली नाम है, असली नाम उसका मोहम्मद अली है। हाँ, मोहम्मद तुम्हें नहीं पता उसका असली नाम? नहीं, मैंने बोला ना अभी, मोहम्मद अली नाम है उसका। 7 भाइयों की ये एक लौती बहन है। 7 भाइयों की इकलौती बहन। मुझे बताओ, पहली बीवी से इजाजत ली तुमने? नहीं, मैंने आपको बात बताऊं, मैं इतनी स्ट्रेस ले चुका था कि मैंने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। जो ये मेरे साथ हुआ, इसने जब इल्ज़ाम लगाया ना कि ये मुझे मजबूर करता था छोटे कपड़े पहनने के लिए, वो तो शो में हमने बोल दिया, शो हिट करने के लिए बोल दिया, लेकिन इसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। यहाँ तक के यकीन करो, वो हमारे एक मौलाना साहब है, बड़े
हमारे काबिल इज्जत हैं, मौलाना तारिक मसूद साहब अंडा मोड़ पे रहते हैं। कभी वो मुझे बुलाया करते थे कि भाई वीडियो बनाओ साथ बैठ के, मेरी उनके साथ वीडियोस भी हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा क्योंकि वो मुफ्ती हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। उन्होंने तस्दीक नहीं की, उसने बोला कि ये अपनी बेग में ला के टिकटॉक पे नचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले भाई पूरी चीज़ का मुफ्ती साहब आप तस्दीक करें, पहले तस्दीक करें फिर अगले को ट्रोल करें। आप वीडियोस तो लगा रहे हो व्यूज़ के लिए, व्यूज़ तो आपको दूसरी चीज़ पे भी आ जाएंगे। यस, लेकिन टिकटॉकरों को आप ये ऐसे करके नहीं करें। जब आप पे बुरा वक्त आया था हमने आपका साथ दिया था, आपको जब याद है आप वो वीडियोस लगा रहे थे, भाई हमारा ख्याल करें तारिक मसूद साहब, पहले आप तस्दीक करें, उसके बाद आपने जो मुझे बोलना है आप बोलें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, आइंदा किसी को भी आपने बोलना है पहले आपने तस्दीक करनी है फिर बोलना है। बहुत बड़े मुफ्ती हैं आप, आई ओके, रिस्पेक्ट। तो आप मुझे बताओ, तुमने हमारे शो में आकर पाँव पकड़ा था और बोला मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, तुमने उससे इजाजत ली है ये दूसरी शादी मैडम की? वो या यहाँ तुमने से तलाक दी भी है? उसने खुद खुला का केस किया, मैंने उसको तलाक नहीं दी। उसका ये कहना है कि असद ने मुझे कई हजार दफा तलाक दी। तो ये बताओ, ये किसी के साथ गए, किसी ने उनको भड़काया है, क्या है? मैं लाहौर था, मैं इसको घर पे छोड़ के गया था, सही है। मेरा एक भाई है अमजद जो आपके शो में आया था, अमजद भाई, उसके मैंने हवाले किया था, वो उनके घर पे रहती थी। शाम को ये घर में आती थी अपने चक्कर वगैरह लगाने, हमारे पोर्शन बने हुए ना, फ्लैट है बिल्डिंग। तो जिस दिन मैं लाहौर से आया, लाहौर से मैं गाड़ी पार्किंग लगाने गया था, पहले मैं आके मिला, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिली। वो आके मैं मिला, मैं डेयरी मिल्क वगैरह भी लाया, पता नहीं इसका क्या प्लान था। 7 दिन के अंदर मैं आया, मैंने गाड़ी पार्किंग लगाने गई, पीछे मैंने देखा, मैंने बोला शायद इसकी तबीयत ख़राब है, इसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं समझा ये दवाई लेने गई होगी। 1 घंटा गुजरा मैडम, ये नहीं आई। 2 घंटे गुजरे, नहीं आई। मैंने अमजद को फ़ोन किया, मैंने बोला भाभी आई हैं? इसने बोला नहीं। मैंने 1-2 बंदों से जो हमारे रिश्तेदार रिलेटिव उनसे पूछा कि हीना आई है आपके घर में? उन्होंने बोला नहीं। अभी फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने इसी चक्कर में जो मतलब शक थे उन पे FIR भी दिए, मतलब अगवा का उनके नाम भी नॉमिनेट करवाए। लेकिन ये खुद ही बहुत फास्ट थी, ये मासूम दिखती थी। वो कहते हैं ना कि भाई छोटे लोग बड़ा सबक सिखा के जाते हैं, इसने वो मेरे साथ किया। ओके, और इनकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 16 साल। 16 साल। जी मैडम क्या हुआ? चले ये वीडियो देखें, इस वीडियो के बारे में तुम क्या बोलोगे? असद अपनी वाइफ से लड़ता है तो ये करता है, तो भाई मैं अपनी वाइफ से लड़ता भी हूँ तो उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ। और मैं ये ऑन द एयर अपनी वाइफ से ये देखें सबके सामने मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। नहीं, ऐसी इससे कोई भी नहीं, मैं आपसे सॉरी करता हूँ और मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अभी ये मुझे मैं बोले मैं कुर्बान भी हो जाऊँ। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको कसम लंबी से जिंदगी ये सच्ची बात है, क्यों होना है? तुम कोई क्योंकि मैं कुर्बानी इससे के जानवर हो। भाई मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ ना, किसी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं तो मोहन यार मेरी पपियां नहीं लो तो तुम्हारा बेस उतर जाएगा। तो भाई मैं इनसे सॉरी की है मैंने। हाँ जी, डू यू मिस हर? मैं मैडम बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने इसको। मैं यहाँ तक के अगर वो वापस आए तुम क्या बोलोगे? वापसी आए तो मैं आपको एक इसके बारे में बोलूँगा नहीं, एक शेर सुनाऊंगा अगर इजाज़त दें तो। हाँ हाँ श्योर। कि जब कोई काम होता है तो मुंह लगाता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है। किसी का हो के ना आना दोबारा मेरी तरफ, किसी का हो के ना आना दोबारा मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। मैं अपनी वाइफ, ये मेरी वाइफ है, इसके भाई ने मेरे हवाले की है। उसने बोला ये 7 बहनों की एक लाडली बहन है और इसको ज़्यादा ये खुद भी अभी बोलोगे। अभी एक मिसाल है, मैं इसको खींच के लाया हूँ शो में, खींच कर मैं आपको नहीं, खींच के अपनी मर्जी से लाया, आई अपनी हूँ। मर्जी से वीडियोस बनाती है। अभी इसकी वीडियोस हिट नहीं होती, मैं क्या करूं? हम टिकटॉक करें, ये मेरी बीवी है, जब हम वीडियो मेरे साथ बनाएगी हिट हो जाएंगी, हर सब चीज बोलेंगे। हिट पर क्यों होता है? हर चीज हिट पर क्यों होता है? जाती बगैर हिट भी होता है ना। मैडम देखें, जरूरी थोड़ी है हर चीज वायरल हो। नहीं कुछ मेरी बात private भी रहने सुने, दो। अब मेरी बात सुने। अब ये वीडियोस बनाती है, इसकी वीडियोस पे आते हैं 90 लाइक 100 लाइक। मेरे साथ वीडियो बनाएगी, इसकी वीडियो पे 1 लाख लाइक आएंगे, सही है, मतलब 50,000 आएंगे। जैसे आप स्टार हैं, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, मुझे शौक है मैं मतीरा मैडम के साथ वीडियोस बनाऊं, मेरी वीडियोस हिट जाएंगी। तो ऐसे हम भी टिकटॉक के छोटे मोटे स्टार हैं, जब हमारे साथ कोई वीडियोस बनाता है तो वो हिट हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि भाई ये इसको जबरदस्ती मीडिया पे लाया है अपनी बीवी को। वो भाई वो पहले से मीडिया पे, भाई आप टिकटॉक बनाती हैं नहीं बनाती? जी ऑलरेडी मैं और टिकटॉक बनाती हूँ। कब से बना रही हैं? बहुत मतलब साल होने वाला टिकटॉक बना। ये बताओ 17 साल की बच्ची है, 17 साल एज पूरी है, 18वें में 18 में होने वाली हूँ भी जी। लेकिन 1-2 महीने हो गए।
फिर भी शी स्मॉल, हाउ ओल्ड आर यू? मैडम इंग्लिश नहीं आती कितने मुझे। साल के हो? मैं मैं हूँगा 24 तक होऊंगा मैं, 24। हाँ, और ये 16 साल में निकाह होती है? नहीं 18 साल है। 17 साल हो गए अभी, मतलब 3-4 महीने हो गए 18 साल पूरे होने में। ओके, तुम्हें क्या अच्छा लगा इसमें? पहली बीवी की अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा? नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे, खुद भी अच्छे इज्जत करते हैं, और मतलब कि जैसे पहली बीवी बोल रही थी ना, मुझे पेंट शर्ट ऐसे बिल्कुल नहीं है, अच्छा है, पर्दे का भी एहतराम रखते हैं मेरे, और मार्क्स वार्क्स बोलते हैं बाहर जाती हूँ तो लगाएं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे। ओके, चले जी, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि ये बहुत अच्छी हैं और ये आप लोग जाके पेप्सी पियो, हाँ, ब्रेक लो। वेलकम बैक एंड यस, असद रहे और उनकी प्यारी सी बेगम। नाम क्या है आपका बेटा? अनुषा। अनुषा जी। ओके, अनुषा बड़े होकर क्या बनोगी? यही सवाल पूछ सकती हूँ। हाँ, बड़े होकर हाँ, कुछ नहीं, मुझे तो बस टिकटॉक के साथ खुशी है बनाने, बस। ओके। जी। और बेबी का सोचा है? जी, क्या तुम जी क्या क्या सोचा है सोचा है, baby? हाँ, सोचा है, क्या सोचा है? होगा इंशाल्लाह जल्द। जल्द? नहीं क्यों, मतलब काम हो थोड़ा रहा है इस टाइम पर? लगेगा, थोड़ा टाइम 11 दिन लगेगा। में इतनी कार्रवाई हो गई नहीं। कि 9 महीने बाद बेबी होगा? साल में हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, साल 2 साल लगेंगे। तुम तैयार हो बेबी होकर बेबी बनाने के लिए, या तुमने सोचा थोड़ी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर? साल 2 साल लग जाएंगे फिर बेबी। ओके, साल 2 साल। ओके, जी। क्या बुराई अभी ये जो तुम देख रहे हो, ये जो लोग अच्छी बुराई, लाइक एक होता है अच्छी भी करते हैं और बुराई भी करते हैं। ऑफ कोर्स आपके शौहर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, दुनिया की अलग अलग एक चीज़ होती है, जो नहीं जानता वो अलग चीज़ों पर यकीन करता है। ऐसे ही ये वीडियो देख लिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था, आपने देखा असद की बेगम ये मैंने वो। कमेंट्स पढ़े थे मैडम, देखें लोग वन साइड देखते हैं। हम हैरान हो गए क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है रियलिटी ऐसे ही में। है। और ये पाकिस्तान का एक ये है कि जब एक औरत खड़े होकर बोलती है, क्योंकि 90% ये केसेस भी होते हैं, होता है। तो हम हर केस को हर बंदा सीरियस लेता है कि अगर कोई बच्ची खड़ी होकर बोले कि मुझे ये मारता है, ये करता है, उन चीज़ों को, अब वो पुराना ज़माना नहीं है, जितने केसेस हुए हैं अब लोग उन चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हैं क्योंकि बहुत अजीब केसेस भी हुए हैं। सो आप बताओ, जब आपने ये देखा और इनकी ये बातें सुनी तो कैसे यकीन किया? अभी ये देखकर आपको क्या लगता है? जी सही तो ये है ना, इनकी बीवी है, मतलब इतना अच्छा शोहर मिला फिर भी नहीं रही, तो गलती तो उनकी ना, तो ये तो अगर गलत वो तो वापस आ गई तो ये तो पागलों वाला प्यार करते हैं उनसे, ये तो वापस चले जाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, सही है ना? नहीं, मैंने इसको काफी दफा बोला कि वापसी, मतलब मैंने ट्राई बहुत किया। मैं मुझे लगता है ये बंदा एक दिन आएगा मेरे शो पर, 3 कुर्सियां होंगी, इधर बीवी 1 बीवी 2। नहीं हाँ। ऐसा नहीं होगा कभी। तुमने इतना 2 बीवी अल्लाह मियां ने दे ही दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना मैं काबिल नहीं था। अल्लाह ने मैंने सब्र किया और अल्लाह से इतनी दुआ की। एक बीवी भागी फिर दूसरी आई। अल्लाह से इतनी, कहते हैं कि अल्लाह ताला जब आपको बेहतरीन अता करता है ना तो बदतरीन से गुजारता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मेरा इम्तिहान था जो मैंने पास किया, तभी मैं अपनी इस वाइफ के पास आया हूँ। ओके। और ये इस वाइफ से मेरे घर वाले भी खुश हैं, इसके घर वाले भी खुश हैं, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब खुद मेरे निकाह में बैठ के उन्होंने निकाह कराया। मैंने इतनी, लेकिन खुश तो उनसे भी थे, आपकी मामा उसको बड़ा प्यार हाँ, मामा करती थी, प्यार- आपने बोला था कि वो बड़ा गाइड करती है, जी। प्यार करती है। मेरी मम्मा कोर्ट में, मेरी मम्मा ने मेरे साथ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आप बोलेंगे ये कोई भी बातें कर जाता है, कोर्ट में यकीन करें कोई 50-60 वकील खड़े थे, मेरी मम्मा रो रही थी, मैं हिना के पाँव में गिर गया। मैंने बोला अगर तेरे दिल में ऐसी बात थी तूने पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैंने आप पे गुस्सा किया, आप कहती हो मारा, मैं आज अपना सर, मैंने उसके पाँव में अपना माथा टेक दिया कि अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ़ कर दे, अगर तू बोलती है मेरी गलती है। तो अगर वो वापस आ जाए, माफी मांग ले, हाँ। तो आप क्या करोगे? मैं नहीं, माफ़ी कभी भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह, बददुआ दूंगा मैं अभी। अगर मैंने बददुआ दे दी ना वो गरक हो जाएगी, आपको पता है। चले इनकी जितना उसने बदवा गलत आती किया। है, लेकिन ये वीडियो हम पहले देखते हैं। जी मैडम, काफ़ी भूत उतरा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ से लड़ता था। हाँ। और बहुत ज़्यादा हमारे झगड़े होने लग गए थे, शायद आपको पता भी चला हो। जी जी, पूरे मोहल्ले को क्या सबको पता सबको चला है। पता चला, लोगों ने गलत किया, तो मैंने एक वो
एक मौलवी साहब की वीडियोस भी देखी थी, तो भाई कि जो अपनी वाइफ से लड़ाई करता है, झगड़े करता है, हाँ तो उनके घर में रिस्क आना बंद हो जाता है। हाँ। तो यकीन करें कि हमारे रिस्क के दरवाजे बहुत ज़्यादा बंद हो गए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा झगड़े करने लग गया था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आइंदा इनसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा, और मैंने इनसे माफ़ी भी मांगी है। अगर आप बोलेंगी तो मैं ऑन एयर भी इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, ताकि लोगों को भी पता चले। भाई मैं कान पकड़ के ऑन एयर सबके सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जब मैंने इनसे माफ़ी मांगी है सच्चे दिल से, तो यकीन करें मेरे रिस्क के दरवाजे बहाल हो गए। और अपनी वाइफ की भाई ऐसे ही कदर करो। यकीन करो, बीवियां जो होती हैं ना, वो आपका ज़िंदगी भर का साथ होती हैं। तो कभी भी अपनी वाइफ को डिग्रेड मत करना, अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत करना कि उनको आपके अलावा दुनिया की कोई चीज़ नजर ही ना आए, बस सारा दिन करती रहे मेरा मियाँ मेरा मियाँ मेरा मियाँ। तो भाई माजरत करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा मैडम। मैंने ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये चीजें बोली। कैसा लग रहा है अनुषी? अनुषा। हाँ, पर मैं तो तुम्हें अनुषी बोलूंगी। अनुषी जी सही है। हाँ, कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है आपको देख के? बताओ क्या आपको कैसा लग रहा है? बताओ। सिंधी में बुधा छा थे गयो सुटो मारो। इनको ये सिंधी है, इनको वो ज्यादा वो उर्दू नहीं आती, कम आती है। ओके, तो तुम सिंधी में बात करते हो? मैं इससे सिंधी हूँ। ओके, असद में तुम्हें क्या पसंद आया? असद में हाँ, ये माशाल्लाह आशे, और मतलब मैंने इनको टिकटॉक पे देखा था। तो ये शादीशुदा से तब से तुम नजर रखी हुई थी उन पर? नहीं इनके मतलब बाद, इसकी बीवी चली गई ना, उनके बाद। मैं इनको पहले से टिकटॉक तो देखती थी, मगर इनकी बीवी चली गई, उनके बाद मैंने इनके मतलब हमारे रिश्ते की बात चली। ओके, तो तुम दूसरे रिलेशनशिप में नहीं थी? तुम्हें कोई और पसंद नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा पहला प्यार है? जी। और ये कैसे लगता है? इनकी कोई बुरी आदत बता। कोई भी बुरी आदत नहीं। क्यों दूध का धुलावा इंसान क्या है? मतलब एक तो बुरी आदत होगी ना। नहीं, मुझे तो कोई भी इनमें बुरी आदत नहीं लग रही। ओके, आप बताओ इनमें क्या है बुरी आदत? इनमें कोई बुरी आदत नहीं है, अभी बच्ची हैं, बहुत छोटी हैं मेरे मुताबिक। मतलब ये मुझसे एज में छोटी हैं, 18 साल इनकी, 17 साल एज है। और अभी इनको मैं ही समझाता हूँ, गाइड करता हूँ कि ये ऐसे करो वैसे करो। मतलब मैं खुद ख्याल करता हूँ इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली वाइफ से मैं बिल्कुल फेयरली था हर। और वो गाड़ी का क्या हुआ जो तुमने पहली को दी थी? वो गाड़ी जब वो भागी, गाड़ी लेके थोड़ी भागेगी। गाड़ी लेकर नहीं है? गाड़ी तो क्या लेकर गई? सिर्फ 7 लाख लेकर नहीं गई? मैडम, आप हमारा सबसे ज्यादा जो झगड़ा होता था ना, नहीं मैं कह रही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको सिर्फ बता 7 रहा लाख? हूँ, मेरा और हीना का सबसे ज्यादा झगड़ा होता था। ये मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि लोग बोलेंगे ये ना झूठ बोलता है, कि पहले तूने पैसे घर से गायब होते थे मैडम। वीडियो बना बना के उसको बोलता था कि ये वो देख भी रही होगी, उसको पता लग रहा होगा ये सच बोल रहा है। मैं बोलता था हीना ये 50,000 या लाख रुपए अमानत है, ये रख दो। 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद वहां देखता था, बोलती थी मुझे नहीं पता, कुरान उठा लेती थी सर पे कि मुझे नहीं पता पैसे कहाँ चले गए। Okay. इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, जिसकी वजह से बहस होती थी, लड़ाई होती थी। और उसके दिल में पहले से फ्रॉड था। वो तो अपने, जो औरत अपने 4 बच्चे छोड़ के आ चुकी हो, वो किसी भी आदमी को छोड़ देगी। जिसने अपनी सगी औलाद को छोड़ दिया, उसके लिए मैं क्या हूं? मैं उसके लिए जूती की मैल भी नहीं हूं भाई। तो ये तो बोल रही थी कि बच्चा नहीं हो, इसको बच्चा नहीं होने वाला प्रॉब्लम है। तो 4 बच्चे थे, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने नहीं बोला? अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगी, जो इसके पहले ससुराल ने बोला, इसके पहले ससुराल ने बोला कि इसके हसन कमाल से 7 बच्चे हुए। 7 बच्चे हुए। अभी आप बोलेंगे कितने साल की शादी थी? 2013 में शादी हुई, 2020 ये कितने साल की थी जब इसकी शादी हुई? तकरीबन 14 साल की थी। 14? आज 14 साल की थी। तो 14 साल में पहला बेबी? आप 14 साल में पहला बेबी। उनके प्रीमेच्योर बच्चे हुए थे ना, 4 बच्चों की डेथ हो चुकी थी, 3 बच्चों की, जो कि 6 महीने 4 महीने में बच्चे पैदा होते थे, पहले शोर से फोत हो जाते थे। तो हाँ, जो बच्चे हुए, 3 बच्चे इस टाइम इसके बच्चे में, जिनका उन्होंने मुझे नाम भी सेंड किया है और वीडियोस भी भेजी हैं। इसका सबसे छोटा बच्चा ये है, जब ये छोड़ के आई थी 6 महीने का था, जब इसने मुझसे निकाह किया था। मैं आपको दिखा भी दूं, कहीं आप बोले कि ऐसा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, it's okay। भाई आप प्लीज़, पाकिस्तानी अवाम से एक रिक्वेस्ट है, दोनों साइड देखा करो भाई। लाजमी नहीं कि हस्बैंड गलत हो, उसने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी और आके मजलूम बन गई। अभी वो मजलूम बन गई मुझे जलील करके
कि वो मुझे मारता था, ये वो जो मेरे साथ किया, मैं कवारा था, मेरे साथ उसने निकाह किया, खुद 3 बंदे पीछे छोड़ के, 3 निकाह पीछे छोड़ के, चौथा मुझसे किया, तब इसको ख्याल नहीं आया, धोखे से किया, इसका आईडी कार्ड नहीं है, इसी वजह से ये निकाह कर लेती, इसकी पकड़ नहीं होती, अभी भी इसने अपना आईडी कार्ड नहीं बनाया। ये देखें, ये इसका बेटा है, जब ये छोड़ के आई, आप किसी भी डेरा इस्माइल खान किसी भी शख्स से पूछ सकते हैं, इनके घर का भी मैं डेटा देता हूँ आप डेरा इस्माइल खान में अब्दुल खैल इसका गांव है, पूरे अब्दुल खैल वाले इसको बताएंगे कि भाई हाँ ये लड़की की असद से शादी हुई थी, इससे पहले भी इसकी 2 शादियां हुई थी, पूछ लें भले। तो ये बताएं, ये जो पहली शादी थी वो शौहर कितने साल का था? वो शौहर मेरे ख्याल था 35 साल का, जब इसकी 14 साल की उम्र में शादी हुई, पहला शौहर उसका 35 से 36 साल का था। 35, लेकिन वो बहुत ओल्ड लग रहे थे। ये मैंने इससे जब पूछा था ना, जब मुझे पता चला था, मुझे इसकी शादी का, जब हमारी वीडियोस वायरल होती थी, लोग मैसेज करते थे कि ये शादीशुदा है। आप अपने शो के कुछ YouTube के कमेंट्स भी नीचे चेक कर लेना, आपको कमेंट्स भी आए होंगे। तो ये मुझे बताओ, आप बोल रहे हो कि वो NIC नहीं बनाती थी, वो NIC पर नहीं पता चल जाता था कि इतनी निकाहें होती है, लाइक वो नहीं होता? नहीं मैडम, इसने NIC आज तक नहीं बनाया, मेरे साथ भी इसी वजह से नहीं बनाया क्योंकि इसका पीछे से पहले कोई आता नहीं। पहले इसने बोला कि मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, कोई नहीं है, आस्ता आस्ता इसके सारे जिंदा हो गए। जब भी मैं नादरा, बगैर NIC कैसे निकाह होती है? हो जाता है मैडम, वकील करवा देते हैं। हमने ये निकाह, ये इसके पास एक तस्वीर थी, एक खाला की आईडी कार्ड की कॉपी लेके आई थी, और इसके हाथ में एक कपड़ों का बैग था जिसमें कमीज अलग था, शलवार अलग था, और इसने केस किया, मैं 15 तोले सोना असद राय के पास लेके आई थी। हालत देखो, 15 तोले किराए पे रहती थी और 15 तोले सोना लेके आई थी। प्रूफ दो ना सोने का। तुमने तो बिल्डिंग भी दी थी उसे, वो बिल्डिंग का क्या हुआ? बिल्डिंग मेरे पास है, केस चल रही है वो नहीं, उसमें वो कैसे केस करेगी मैडम? वो भागी है, वो चोर है, उस पे 420 की FIR है, फ्रॉड की FIR होगी उस पे। उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इंसानी हकूक, मतलब मेरे जज्बात के साथ खेला। ज्वेलरी नहीं लेके गई, जेवर नहीं लेकर गई, जो सबसे आसान चीज है। नहीं, मैं आपको बात बताऊं ना, वो पैसे लेके गई है कैश की सूरत में, और एक मोबाइल में अकाउंट था जिसमें हम डॉलर के सूरत रखते थे, जो उसको पता था, मेरे सारे राज उसको पता था, और काफ़ी चेक, घर से मेरे चेक बुक वगैरह ये भी गई थे, काफ़ी चेक। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जो तुम बता रहे हो कि डॉलर्स होते हैं फ़ोन पर, तो वो डॉलर्स भी सिर्फ जो बैंक है उस बैंक में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई बंदा ये फ़ोन लेकर भाग जाए और वो अकाउंट में जो डॉलर्स है वो किसी और बैंक में नहीं ट्रांसफर हो सकते? एक अकाउंट है, उसमें डॉलर थे, वो उसमें आप किसी का भी जैज़ कैश निकाल के ना, अगर आपको उसका पासवर्ड पता है, वो मैंने उसके हवाले किया हुआ था, अगर वो आपका है ना, मैं आपको बोलूँ, आप किसी भी जैज़ कैश या किसी में भी विड्रॉ कर सकती हैं एनी टाइम, 50,000, 20,000, 30,000 आप कर सकती हैं। ओके तो ये बताओ, वो ज्वेलरी नहीं लेकर के, वो जो अंगूठी जो तुमने बोला था 2 मिलियन नहीं, की कुछ वॉच चोरी हुई थी, हाँ, जो पहनी थी वो तो ले गई थी, ले गए? वो तो मैंने उसको गिफ्ट दिया, वैसे माफ कर दिया, ऐसे उस पे इल्जाम लगाऊं कि तो गाड़ी भी नहीं लेकर गई? गाड़ी नहीं लेके गई, गाड़ी में पार्किंग लगाने गया था। तो कहाँ गए, मुझे ये बताओ, कहाँ गई? जब यहाँ से जाकर कहाँ जा सकती है? यहाँ से जब वो गई, उस पे FIR हुई, वो उसने FIR हुई तो उसने क्या नाम लेते हैं, जब उसने एक वीडियो लगाई कि असद ने मुझे मारा और असद ने मेरे पे तशद्दुद किया, और मैं यहाँ से पेशावर चली गई हूँ अपनी खाला की बेटी के घर, जैसा कि वो वीडियो में बोल रही है। जब पुलिस वालों ने देखा, हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान की पुलिस इतनी तेज़ है, पुलिस ने देखा कि ये बैकग्राउंड जो है ये कराची का आ रहा है, किसी के घर का आ रहा है, तो हमने उस टिकटॉक अकाउंट ने किसी को 2023 में रीपोस्ट मारा था, उसने सारी वीडियो प्राइवेट करके उसने उस अकाउंट को रीपोस्ट मारा, उस जिस अकाउंट को रीपोस्ट मारा हुआ था, हम पुलिस ने उस लड़के को बुलाया, उस लड़के को मतलब ट्रस्ट करके उसको अपने पास फ़ोन करके उसको बुलाया, और जब उससे पूछा ये किसका अकाउंट है, उस लड़के ने बोला ये मेरे भाई का अकाउंट है, और जब भाई से उसका कॉन्टैक्ट हुआ, हमारा भाई को पकड़ा, तो भाई इसके रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट में था, ये कराची में अपने रिश्तेदारों के पास भाग के गई। मैं जब घर पे नहीं होता था, इसने मतलब अपना माइंड पहले से बनाया हुआ था कि इसने जाना है। ओके जी चलिए, एक सवाल ये भी जो आपने एक पॉडकास्ट में बोला कि ये किसी पड़ोसी के साथ गए, उसका जवाब हम लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारे साथ सीजन 3 असद रे चल रहा है, यही हो रहा है।
अब पता नहीं सीजन 4 कब आएगा। मुझे याद है मैंने बहुत सारे असद रेस देखे हैं। और सवाल ये था कि आपने एक जगह पर ये बोला था कि वो पड़ोसी के साथ गई, वो क्या था? वो उसमें पड़ोसी का नाम नॉमिनेट था FIR में, लेकिन उससे हमारे वो सुलह हो गई। उसमें पड़ोसियों का कोई जिक्र नहीं था। वो ऐसे ही मतलब वो उनके क्योंकि CDR मिले थे ना, कि मतलब मोबाइल के कोई CDR मिले थे। तो उनका कोई किसी के साथ चक्कर था, जैसे आपके बाद कोई आपको लगता है कोई नया शौहर उसका होने वाला है? नहीं मैडम, उसका चक्कर नहीं था। उसका चक्कर सिर्फ लाइव के गिफ्टरों से था, जो कि पैसे आप बोल रही है ना क्या लेके गया। उसको मैंने बहुत बड़ा, वो जो लाइव बैठती थी ना, बस अगर मैं उसको नहीं रोकता ना कि तुम लाइव बैठो, तुम आजाद हो, फिर मेरा घर बच जाता, कुछ भी नहीं होता, चलता रहता। तो क्या लाइव के क्या है, मुझे ये बता। मैडम लाइव में ये है कि टिकटॉक लाइव, हाँ टिकटॉक लाइव में ये है कि लड़कियां लाइव बैठती हैं, और मैं सब लड़कियों को तो बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर लाइव बैठते थे, शुरू में हम बैठे हैं, ये नहीं बोल रहा कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, कि मैं उसको ये नहीं कर रहा। मैं शुरू में इसके साथ ये बैठती थी, मेरे पीछे लाइव बैठती थी, कोई 1 आधा महीना हम लाइव बैठे, उसके बाद छोड़ दिया। फिर ये आस्ता आस्ता अकेली बैठने लग गई लाइव, और इसका अकाउंट इसी के पास होता था तब। तो ये लाइव बैठने लग गई। मैंने इसको बोला हिना, जब अल्लाह पाक ने हमें इतना कुछ दे दिया है, सही है, हमारे पास हमारी रेंटल पे बिल्डिंग है, उसके अलावा मेरा माशाल्लाह छोटा मोटा जो भी कारोबार, हलाल के पैसे आ रहे हैं, तेरा कपड़ा, तेरी जूती, तेरा खाना पीना सब कुछ पूरा कर रहा हूँ, तो हमने लाइफ से क्या करना है। तो बस इसका ये माइंड आउट हो गया। बस गिफ्ट तो कितना वो कमाती थी वहां से? वो अभी शुरू ही हुई थी तकरीबन। अब वो जब से गई है ना, जब से हिना घर छोड़ के गई है, उसने 50 से 60 लाख रुपया कमा लिया है, और पता नहीं कितने बंदों को शादी के लारे लगा चुकी है। और उसकी प्रोफाइल पे नीचे लिखा होता है, साहिल मेरी रेड लाइन है, खटक मेरी रेड लाइन है। ये जितने गिफ्टर हैं भाई, ये ऑलरेडी 4 निकाह कर चुकी है, 4 निकाह, चौथा मुझसे। रेड लाइन क्या होता है? मतलब वो उस गिफ्टर का नाम नीचे मेंशन किया है, और साथ में दिल बनाए हुए। अभी भी कोर्ट में प्री ट्रायल के लिए सामने नहीं हो रही, खुला के लिए सामने नहीं हो रही, तलाक नहीं हुई, खुला का केस करके यहाँ से फरार हो चुकी है। ओके। हाँ, अभी भी तलाक नहीं हुई, अभी भी मेरे निकाह में, लेकिन उसने अपनी टिकटॉक की बायो में लिखा है, ये मेरी रेड लाइन है, ये मेरी ये। जब मैं आप पे तशद्दुद करता था, जब मैं आपको बोलता था, एक मिसाल है आपके कहने का ना, कि असद मुझ पे तशद्दुद करता था, मुझे मारता था, हाँ। तो वीडियोस बनाने के लिए, अब क्यों वीडियो बना रही हो? तो टिकटॉक पर कैसे नजर आता है कि उन्होंने कितना कमाया? टिकटॉक पे जब वो लाइव की वो वीडियो लगा रही हैं, रिकॉर्डिंगें लगा रही हैं, शेयर लग रहे हैं उनको, एक शेयर 45,000 रुपए का शेयर है। तो वो ये करके वो बना रही है, पैसा 16 Pro Max लिया है, और मैंने सुना है उसने आल्टो गाड़ी भी ली है। ओके। हाँ, पैसा कमा के तकरीबन ये 2 मंथ के अंदर। और इधर असद रहा है, स्ट्रेस काट के वो शेरो शायरी लगा के अपने आप को तबाह कर लिया। अब जाके मैंने मूव ऑन किया है। ओके, तो ये बता दूसरी बेगम को क्या दिया है, क्या इसके नाम पर किया है? अभी तो मैंने इसको ज्यादा कुछ नहीं दिया, जितनी मेरी औकात है ये अपने मुंह से बोलेगी, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी वाइफ को क्या दिया है? इन्होंने सोना दिया था मुझे मुंह दिखाई के दिन। कितना था सोना? तकरीबन 1.5 तोला था। ओके जी। तो क्या अंगूठी में दी थी, कैसे? ये पूरा मतलब वो था, सेट था, सेट बना हुआ था मैडम। जी। हाँ। और क्या क्या दिया? बस यही दिया था, सोना। सोना ही दिया जी। और तुम खुश हो गई इस पर? तुम्हारी दोस्तें क्या बोलती है? जी। तुम्हारी दोस्तें क्या बोलती है? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी दोस्तें छा चंदी छा चंदी है क्यों जी? नहीं दोस्त नहीं, इसको कुछ भी नहीं बोलती। हाँ? कुछ नहीं बोलते। सुटो मारू, हाँ सुटो मारू आए। ओके जी, चले जी, अभी हम आपके साथ एक गेम करते हैं। पट्टी कौन पहनेगा? अच्छा तुम पहन लो, इतने सालों से पट्टी पहनी हुई थी, ये भी पहन लो। मैडम पट्टियां पहन के। अच्छा मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है प्लीज। जी जी बताएं। हमेशा आपने औरतों की फेवर की है, हाँ ठीक है, और हमेशा आपने शो में मुझे डांटा है। मैंने तुम्हें डांटा है, आज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं चुप हूँ? आज आप चुप देखें, आप एक औरत हैं, किसी की सिस्टर हैं, किसी की मतलब जो भी रिश्ते में, ठीक है, आप बताएं, उसने मुझसे निकाह किया, निकाह में उसने कवारी लिखाया, ठीक है, 3 निकाह उसके पहले थे, ये उसने सही किया गलत किया? आप बताएं। देखो, मैं बोलती हूँ दैट कोई भी रिश्ता झूठ पर शुरू होता है ना, वो बहुत बुरी बात है। वो एक शुरुआत का ही, जो इंसान शुरुआत में ही धोखा दे तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। और मैं खुद एक माँ हूँ, तो मुझे ये बहुत बुरा फील हो रहा है कि अगर कोई खातून एक बच्चे छोड़ कर जा सकती है, क्योंकि मैंने औरतों को देखा है वो अपने बच्चों के लिए लड़ पड़ती है।
तो ये बड़ी दुख की बात है। एंड अगर तुम्हारे साथ ये हुआ है और ये सारे जो आप सबूत देख रहे हैं, मैं इस वजह से चुप हूँ क्योंकि मुझे बोलना नहीं है, जो सच है वो सामने आ रहा है। अल्लाह को हाजिर करके बोल रहा हूँ और अपने सर की कसम खा के बोल रहा हूँ, नहीं तुम सबूत लेकर आए हो, सबूत लेके आया अगर हूँ। ये भी कर रहे होते भाई तभी मेरी तुम्हें ये टीवी डांटती। शो वालों से रिक्वेस्ट है, ये सबूत चलाओ कि मेरी वाइफ की मुझसे पहले 3 शादियां हो चुकी थी, उसने 3 निकाह किए थे। ये टीवी वालों, टीवी चैनल वालों, ये चलाओ, मेरा सच भी लोगों को दिखाओ। उसकी एक वीडियो लगाई, वो उसको मजलूम बना दिया। लोग मुझे इधर ट्रोल कर रहे हैं कि असद राय गंदा है, असद राय गंदा है, असद राय गंदा है। भाई मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो चुकी है, बर्बाद हो गया हूं मैं, मेरी जवानी बर्बाद हो गई है, मेरे तो बाल वाइट हो गए, देखो भाई। हाय क्या बात है, वो बाल वाइट हो गए लेकिन 3 वाली कुड़ी ली है। हाँ माशाल्लाह, लड़की प्यारी मिल गई है मुझे। चले जी पट्टी पट्टी पहनो, कौन कौन पहनेगा? पट्टी पहन दी ना मतलब ना, ये ना पहन दी। हाँ ओके, अब इसको भी पट्टी में रखते हैं। चले ये बताओ, ये अभी देख नहीं रहे, ठीक है, इनकी आंखें हैं बंद। मैं ये बोलूंगी आपको सिर्फ यूं करना है, ये यूं करना है, ठीक है? गुस्सा कौन सबसे ज्यादा करता है 10 दिनों में? गुस्सा गुस्सा ये या आप? नहीं ये करते हैं? नहीं, नहीं आप करती हो? दोनों नहीं। ओके तो ये बताओ, पैसे कौन उड़ाता है, तुम या ये? कहाँ उड़ाते हैं ये कहाँ उड़ाते हैं? अब तुम पर। ओके तो ये बताओ, इन लॉज में सबसे ज्यादा तुम्हारे दोस्त कौन है? जो तुम्हारे असद की फैमिली है उसमें दोस्त कौन है? मेरा दोस्त तो सब कुछ ही नहीं, मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा तुम्हारा कौन है करीब भाई? मतलब मैं तो हूँ शोर, और घर में कौन है आपको पसंद? और इनकी सिस्टर। ओके वो जो वहाँ बैठी हुई है। ओके तो ये बताओ, काम करती हो घर में? काम कम ये करती करते हूँ। हैं आप? नहीं, मुझे भी ये कम करने देते, काम ज़्यादा नहीं करने देते। नहीं करते हैं? नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं करती, कम कम करती हूँ काम। ओके और टिकटॉक लाइव पर बैठोगी या नहीं? बैठोगी? जी नहीं नहीं, टिकटॉक लाइव में नहीं। दिखा पटा खोल भाई, पटा खोल। दूसरी मैडम, ये बैठने लाइव वाली है में- टिकटॉक लाइव पर। दूसरी बैठने वाली है, क्या नहीं, करेगा नहीं, पुत्र? भाई मैं इसको टिकटॉक पे भी नहीं लाना चाहता, सही है ये, लेकिन ये जिद करती है कि तू दूसरी लड़कियों के साथ वीडियो नहीं बनाना। मैंने तो तकरीबन 6 मंथ से वीडियो ही नहीं बनाई, आप चेक कर सकती हैं। जब से हिना गई है बस वो अपनी वो शेरो शायरी लगाई है, रो के मैं चला गया था। बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस ले ली थी, इतनी स्ट्रेस ले ली मैडम, मैंने कमरे में बंद कर दिया अपने आप को। आप बोलोगी कि ऐसे बोल रहा, मैंने 8 दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी अलग से जाता था, वो भी ऐसे चिरता हुआ। मेरे दोनों गुर्दे जकड़ गए थे, आंखों के नीचे हल्के देख रही हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया था, बहुत ज्यादा, बिल्कुल कमरे। मैंने बोला कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। ओके क्या हो गया? मतलब उससे इतना प्यार था, साथ रहा, किसी चीज की कमी नहीं, उस पे अपनी जिंदगी का सब कुछ लुटा दिया था। याद आती है वो? वैसे वे बहुत याद आती थी, बहुत ज्यादा याद आती थी। अभी बहुत आती है? अभी भी आती है। इसको पता है, मैं नाम लेता हूँ उसका कभी कभार, लेकिन ये मेरे मैं गलत करता हूँ उसको याद करके। जो आपकी जिंदगी से जाता है भाई, अब जो आपका घर छोड़ के जाता है वो पहले ही जा चुका होता है, उसने अपने माइंड में पहले बिठाया होता है कि मैंने इसको छोड़ के जाना है। ठीक है, छोड़ के जाने वाले कभी वापसी नहीं आते और ना उनको वापसी लाना। ये भाई जितने भी ये जो मर्द है ना, रोते हैं कि ये मुझे छोड़ के चली गई और मैं इसको मैसेज करूंगा सॉरी के ये मान जाएगी, कभी भी नहीं मानती। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके भाई ने बहुत तकलीफ देखी है भाई। नहीं नहीं, कुछ मान जाती हैं, कुछ मान जाती हैं, ऐसी भी बात नहीं है। खैर बहुत सारी बातें और ये हो रही है। ये बताओ, अगर इनके बाद तीसरी करनी है? नहीं, शादी नहीं करनी अभी। पहली मैं कुंवारा था, हाँ वो शादीशुदा थी, वो मैं तो मानता ही नहीं उसको अभी शादी। मेरी पहली और आखिरी बीवी ये है, इंशाल्लाह मेरा ये इरादा है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। आगे रिश्ते हैं, ज़िंदगी ये चलती है। मैंने सोचा नहीं है कि मैं तीसरी करूं या नहीं करूं, पहले इतना बदनाम हो गया हूं भाई। तो वो वाली बंदी किधर गई? उससे क्यों नहीं करी शादी जो तुम्हें तोहफे देती थी? उसने भाई किसी अमीर बंदे से शादी कर ली। ओके तोहफे मुझे देती थी, शादी किसी और से कर ली। हाँ तो कोई और है लड़की जो हिना के बाद किसी ने लाइन मारी या दोस्ती? हिना के बाद जब हिना गई और हिना ने वीडियोस लगाई, देखें मैं सब औरतों को बुरा नहीं बोलता, हमारी माएँ बहनें लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, जब ये लड़कियां गई ना तो लोगों ने मुझे ना, लड़कियों ने DM की है
कि हम इसकी वीडियोस 4 साल से आपके साथ देखते थे और ज़्यादा मुझसे ना डिवोर्स वाली लड़कियों ने रब्ता किया कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो आप हमसे शादी करो, हम आपकी इंशाल्लाह लाइफ मतलब आपकी लाइफ में आपके इंशाल्लाह आपका साथ दूंगी। बहुत अच्छी अच्छी लड़की हैं, मैं सलाम करता हूँ उनको, लेकिन मेरा नसीब इसके साथ जुड़ा था। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आपका भी कोई अच्छा हस्बैंड हो मेरे जैसा, मेरी दुआ है। चलो जी, ये मुझे लग रहा है तीसरी चौथी दफा आएगा और तीसरी नहीं, वाली मैडम, के अभी साथ मैं नहीं अभी आऊंगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक एंड यस, मैं ये बोलूंगी अगर है ना कि आप कहीं पर भी सुन रही हो, आई बिलीव अभी जो चीज़ें मिल रही है, मैं ये बोलूंगी दैट बड़ी दुख की बात होती है दैट जब ऐसा होता है और इंसान कभी कभी चंद चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगती है, वो थोड़े टाइम के लिए अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई डू नॉट नो बट अगर पहली शादी और ये सारी चीज़ें, आई थिंक आजकल का दौर वो हो गया है कि लोग पहली रिलेशनशिप्स को भी डिस्कस करते हैं कि मेरा ये मैं इससे प्यार लाइक मंगनी को भी लोग बात करते हैं, तो शादी तो बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई थिंक पहली शादी हो गई, कोई बात नहीं, कोई जज नहीं करता एंड अब हम उस दौर से भी निकल गए कि शादी बगैर लाइक डिवोर्सी लड़की कोई बुरी है, इस तरह वाला माहौल भी नहीं है। लेकिन शादियों को छुपाना नहीं चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि वो फिर दूसरे वाले के साथ स्कैम और फ्रॉड होता है, इमोशनल स्कैम। अगर आप फाइनेंशियल नहीं करते, वो एक इमोशनल स्कैम होता है। सो यस, हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं, लेकिन गेम से पहले असद ने बोला कि मैं एक चीज बताऊं और रिकॉर्ड पर बताऊं। असद ने इनको एक फोन भी दिया है। तवा क्या बोलते हैं? तवा के फोन तवा के फोन डिंडो आए ना ता के फोन डिनो थे। हाँ, जी डिनो थे यही फोन। डिनो थे जी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये रिकॉर्ड हो गया। अब सीजन 4 में अल्लाह ना करे तुम आओ कोई दूसरी शिकायत के साथ। मैडम, ये मेरी वाइफ प्यारी हैं और मैं अल्लाह का शुक्र भी करता हूँ कि मुझे देखें। मैं आपको सब लड़कों को एक मशवरा दूंगा भाई, कभी भी लव मैरिज नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे। अरेंज मैरिज जो होती है ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। आप जाके मतलब बात कर सकते हो अपने घर वालों से भी, लड़की के घर वालों से भी। मियाँ बीवी कहते हैं ना, बर्तन भी साथ रहते हैं तो खटकते हैं। तो पहले के लोग ये दुआ करते थे कि लड़कियां दुआ करती थी, या अल्लाह हमें हस्बैंड अच्छा मिले, हमारे नसीब अच्छे करना। आज के दौर में लड़के दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें बीवी अच्छी मिले, हमें औरत अच्छी मिले, हमारा घर बन जाए। पता नहीं कौन सा दौर चल रहा है भाई। खैर कोई बात नहीं, आई बिलीव ऐसा कुछ नहीं है। अच्छाई बुराई दोनों में होते हैं, कुछ बुरे बंदे होते हैं, कुछ बुरी औरतें होती हैं। मैं एक फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ना मैं बंदों को नहीं सपोर्ट करती हूँ, ना मैं बोलती हूँ बुराई खोट दोनों में होती है और नसीब होता है। बेशक मैडम, अगर आप वो आपका शायद इम्तिहान थी और ये आपका मुनाफा उस इम्तिहान का यही बोल सकती हूँ। खैर, अभी आप उस पर चैलेंज करेंगे। चले जी, कौन पहनेगा ये? चले, म्यूजिक ऑन है? आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, चाय पीने चले, ये आपको बताना है इनको। चाय पीने चले, बताएं। चाय पीने चले। एक्टिंग भी कर सकती हो। चाय पीने चले। चाय पींद। हाँ, सही है। यस, ओके जी। मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए। जी बोलो, मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए। मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए। मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए। मुझे आपको सिर्फ व्यूज चाहिए। शैम्पू यूज करना। नहीं, शैम्पू नहीं यूज करना। पर एनीवेज, दिस इज गोना टेक रियली रॉन्ग। हटा दो। ये इनको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हटा दो। हाँ, ये था मुझे इनको कि मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए। ये ज्यादा बोलती नहीं है। ये बोलती हैं, लेकिन आज ये नहीं, अभी इतनी नहीं। फर्स्ट टाइम शो ओके, तो ये बताओ, निकाह पर क्या पहना था? निकाह की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं शादी दिखाओ। और निकाह हमने अभी शादी की है छोटी सी, जिसका अभी हम वलीमा करेंगे बड़ा, ताकि इंशाल्लाह आपको भी बुलाएंगे। फिर आप तुम रबीका की शादी में क्यों नहीं थे? मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अपनी शादी थी। जब रबीका की शादी हो रही थी ना, तकरीबन 5-6 दिन पहले उसकी शादी हुई।
पहले मैं मेरे भाई की भी शादी थी, साथ में हमारा भी एक मतलब इसको भी नहीं पता था कि इसकी शादी मुझसे होनी है, मुझे भी नहीं पता था। तो आई लव यू किसने बोला पहले? आई लव यू अभी जाके बोलने लगे 10-11 दिन के बाद। ओके मतलब पहले तो शादी की है ना, फिर लव यू। ये फोन में नाम किस नाम से सेव्ड है? मतलब सिंपल निकाह की है। ओके ओके ओके। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या मिला तोहफे में? मुझे तोहफे में ये मिली है, ओके बस ये लिए। और सात भाइयों ने क्या बोला कि असाद अगर कुछ हुआ तो ये बोला है भाइयों ने? हाँ, रुखसती के बाद इनके भाई ने ये बोला है कि पहली शर्त ये है कि हीना कभी वापसी नहीं आएगी, शर्त लिखवाई है। और दूसरा ये बोला है कि आप अगर ये भी लिखवाया इनके भाइयों ने, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं इसको 10 लाख रुपया दूंगा, अगर ये मुझे छोड़ेगी तो ये मुझे 10 लाख रुपया देगी। बराबरी की शर्तें लिखी हुई हैं। हाँ ओके हाँ, मतलब खुदा ना खास्ता अगर मेरी तरफ से मिस्टेक है, अगर मैं खुला मतलब तलाक की तरफ जाता हूँ तो मैं इसको 10 लाख दूंगा, अगर ये कोर्ट से खुला लेती है तो ये 10 लाख देगी। ऐसा ही है? हाँ 10 लाख तैयार रखना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसा दिन ना लाए। और ये बताओ डर लग रहा था निकाह करते हुए? तो मैं एक जब निकाह किया ना, मतलब निकाह करने वाला था, मैंने अम्मी को आपके बोला बाप आपसे बात नहीं करते थे है ना? हाँ उस दिन अब उन्होंने बात करना शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके पाँव पकड़े और मैंने इतनी दफ़ा मैं रोया हूँ ना उनके पाँव पकड़ के। अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे कि बस मैं ही गलत था, तभी मुझे अल्लाह ने मतलब एक दफ़ा फेंका। कहते कि हर अरूज को जवाल है, मैं अपनी टशन में था कि मैं ही हूँ, ये मेरे साथ हीना है। मुझे उस लड़की का गरूर बहुत था कि मुझे छोड़ेगी नहीं, चाहे कोई। मैंने सबसे अलग हो गया था मैडम, सबसे अलग, 4 साल सबसे अलग। सिर्फ अम्मी बोलती थी, कोई बहन भाई कोई बात नहीं करता था, वालिद साहब तक बात नहीं करते थे। तो आप जाके माशाल्लाह प्रपोज किया? अंगूठी अभी तक नहीं पहनी, क्यों नहीं? अंगूठी नहीं पहनाई। क्यों? इनको मैंने माला पहना दी थी, हकमेर दे दिया था बस। हकमेर क्या था? हकमेर तो कम ही लिखवाया था। कितना? मैं से सच बताऊं 10,000 रुपया लिखवाया था। क्यों कम लिखवाया था? क्यों कम क्यों? ताकि शोर उसी टाइम अदा कर दे। इनके रवाज है कि शोर जल्दी अदा कर। ओके ओके ओके। तो तुम तो ठीक ठाक अदा कर सकते हो, 8-9 लाख 10 लाख तो अदा कर सकते हो ना? शादी पे जो खर्चा हुआ सारा, मतलब जल्दी में जो भी अरेंज किया मैंने किया, ठीक है। उसके बाद इसकी भी शॉपिंग थी, मैंने खुद कुछ भी लिया। एक वाइट कॉटन का सूट पहना था, अर्जेंट में शादी की ना, जो भी किया वो सब मैंने किया। ऐसा है अनुषा? कोई बात झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं। कहीं आप बोलो कि मैं आपको दबा रहा हूँ, झूठ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, और वो सब कुछ जो भी जल्दी में अरेंज हुआ। और इसके पास माशाल्लाह जो गोल्ड था 1.5 तोला ना, मैंने बोला कि मैंने 10 तोले डाला, ये इतना मतलब जल्दी में मुंह दिखाई वो इसको, मैंने बोला ये आपका है। और ये जहेज लाई है? जहेज? हाँ नहीं, जहेज ये मेरे पास आई है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये एक सूट भी नहीं लेके आई। एक सूट भी नहीं? क्यों भाग कर? नहीं, मेरी बात सुने। मैंने इनके भाइयों ने मेरे पे इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी कि मुझे अपनी 7 भाइयों की सबसे छोटी बहन, और माशाल्लाह मैं तो एक तलाक याफ्ता से शादी कर रहा था। हाँ, कसम से मैं उससे शादी कर रहा था। मैंने बोला कि भाई मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा रहा हूँ। घर वाले, जब मैं स्ट्रेस में था तब भी मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करते थे सारे, सिर्फ वालदा थी, वो गांव में थी, फोन पे बात करती थी, रोता था बहुत ज्यादा, और मतलब नशे में लगने लग गया था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने मुझे दोबारा मूव ऑन दिया, मुझे हिम्मत दी, और मैं दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मेरे सब्र का इम्तिहान आपके सामने बैठा हुआ। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड। खैर, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी असद रे की कहानी, एंड आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, खुश रहो, आबाद रहो। एंड यस गाइस, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।